बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूबर्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो जी आज मैं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए लेकर आई हूँ कद्दू चने की दाल। तो ये शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। मैंने ये ना तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के ग्रीन वाले कद्दू नहीं होते, ये उनको मैंने देखे इस तरह से काट लिया और इनको मैंने हाफ डन किया। अब ये ना फिर इसको मैं क्या कहते हैं बाद में बताऊंगी क्या करना है। और ये मैंने ना 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इनको भी स्लाइस रफली कर लिया है। और ये मैंने ना तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास चने की दाल थी, इसको भी मैंने हाफ डन कर लिया है। और इतना ज़्यादा भी नहीं, देखे बॉयल नहीं किया, तो बस हाफ डन कर लिया ताकि जल्दी से कुक हो जाए, वीडियो लंबी ना हो। और ये थोड़ा सा कोरिएंडर है, ग्रीन हरा धनिया और ये 2 से 3 जो है ग्रीन चिली है, इनको मैंने काट लिया। और ये 3 जो है मैंने ऐसे ही रख ली हैं। और ये वाला 1 टेबल स्पून भरकर जो है जिंजर गार्लिक का फ्रेशली मैंने इसको कूट लिया है। और ये 1 टीस्पून जो है इसका नमक का है, हाफ टी स्पून जो है पिसा हुआ धनिया है, और 1 टीस्पून भरकर जो है रेड चिली है, हाफ टी स्पून हल्दी है, और हाफ टी स्पून मैंने क्रश किया हाथ से, भुना हुआ नहीं है, ज़ीरा सफ़ेद, ये हाथ से क्रश कर लिया। और हाफ टी स्पून के करीब मैंने ब्लैक पेपर फ्रेशली, ये भी मैंने कूटी है। तो अब हम शुरू कर देते हैं साथ ही कुकिंग। और ये 2 मीडियम साइज़ के अनियन हैं, इनको भी मैंने देखे स्लाइस में, और ये मैंने छोटे इसलिए लिए बेबी अनियन, क्योंकि सब्ज़ी में जो है ना वो बड़े वाले अनियन मुझे ना अच्छे नहीं लगते, तो मैंने ये स्पेशली छोटे बचा के रखे हुए होते हैं सब्ज़ी के लिए। तो अब मैंने ना इसके अंदर एक कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें मैं ये अनियन डाल दूँगी। और अनियन मैंने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि चने की दाल जो है ना इसमें थोड़ा सा ऑयल और तरी होनी चाहिए, वरना बिल्कुल भी जो है ना रूखा चने की दाल लगती है। तो मैं इनको तकरीबन हाफ डन करके ना, मतलब लाइट गोल्डन करके फिर आपसे कंटिन्यू होती हूँ। जी बस ये प्याज मेरे हो गए हैं, और सॉरी ये गिर गया इसके अंदर गरम बहुत था। और ये मैंने इसके अंदर कर दिया इसको, और साथ ही मैं जो इनके साथ ही टमाटर को भी डाल दूँगी मैं। और टमाटर का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटरों को मैंने ऐसे कर दिया है और अब डाला है। तो टमाटर हल्के से मैश होते हैं, तो बल्कि मैं साथ ही ना मसाला भी डाल देती हूँ, टमाटर भी साथ ही मैं कर लूँगी। मसाले भी मैंने डाल दिए हैं और ये टमाटरों का पेस्ट और मसाला अच्छे से भुन जाता है, फिर मैं आपसे कंटिन्यू होती हूँ। जी व्यूअर्स, मैंने देखिए मसाले को 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे भुना है, और देखिए ऑयल सेपरेट हो गया और टमाटर का पेस्ट भी बन गया है। तो अब मैं इस स्टेज पे आके मैंने इसमें चने की दाल को डालूँगी जो हाफ डन की थी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मसाले को अच्छे से मैंने इसलिए भुना है क्योंकि मेरे पास जो है ना मैंने वेजिटेबल को और इसको दाल को हल्का सा मैंने बॉयल कर लिया था, क्योंकि वो फिर ना बॉयल किए बगैर मैं बनाती हूँ ना, तो मुझे ना उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता। और अगर मैं कुकर में बनाऊँ फिर मैं बॉयल करके नहीं बनाती। तो और इसमें हल्का सा ना लौकी का अपना पानी है, ये भी मैं इसमें डालूँगी। और इसको मैं अब 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कुक करूँगी और फिर मैं आपसे कंटिन्यू होती हूँ। जी व्यूअर्स, मैंने 7 मिनट के लिए देखे इसको हल्की आंच पे मैंने कुक कर लिया था ताकि इसमें फ्लेवर अच्छा सा आ जाए मसालों का। और ये देखें हल्की सी, बिल्कुल हल्की फुल्की सी देखें इसमें ना ग्रेवी है। अगर आपको बिल्कुल ड्राई पसंद है तो आप इसको ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ड्राई पसंद नहीं है क्योंकि मैं इसे तंदूर की रोटी के साथ सर्व करूँगी। और इस स्टेज पे मैं इसमें ग्रीन चिली और ये कोरिएंडर ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर, और इसको 5 मिनट के लिए जो है ना मैं रख दूँगी ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और ये ना बहुत टेस्टी सा हो जाएगा इंशाल्लाह। आप इसको, आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों में शेयर भी किया करें। और मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ आप जो है इसको इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि मेरा लेफ़्ट हैंड जो है वो काम नहीं करता, तो मुझसे अक्सर चीज़ें जो है ना गिर जाती हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात को आप इग्नोर किया करें और दुआओं में याद रखिएगा ना। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैंने डिश आउट करके आपको दिखा दिया और आपको यकीनन ये पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे कहने पे एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको किस तरह लगी मेरे ये कद्दू चने की दाल। तो प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ 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 मुझे जो है, मैं तकरीबन एंड पे लग ही गई हूँ, तो अब आप प्लीज़ मेरे चैनल को और मेरा थोड़ा साथ दें ताकि मैं अपने चैनल को मोनो करा सकूँ। थैंक यू और जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।